इस बीच एक बड़ी खबर है, अपने गांव से मुंबई के लिए रवाना हुए एकनाथ शिंदे सरकार गठन के हलचल के बीच अपने गांव चले गए थे। शिंदे बैठक को छोड़कर सतारा जिले में अपने पैतृक गांव गए थे एकनाथ शिंदे। हालांकि अब एकनाथ शिंदे आकर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, बीजेपी जो भी मुख्यमंत्री तय करेगी वो उसमें साथ होंगे। वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी फैसला होगा वो उसमें साथ खड़े हैं। 8 दिन बीत रहे हैं और 8 दिन बीतने के बावजूद शपथ की तारीख तय है, वक्त तय है, लेकिन चेहरा कौन ये अब तक तय नहीं। ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं। सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त हैं। सत्यप्रकाश, एकनाथ शिंदे स्पष्ट तौर पर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब तक कुछ सवाल का जवाब नहीं मिला जब उनसे पूछा गया कि गृह मंत्रालय को लेकर क्या कोई पेच फंसा हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वस्थ होकर अब अपने पैतृक गांव सतारा से मुंबई लौट रहे हैं। मुंबई लौटने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हम सरकार के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी जिस भी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेगी हम उसके साथ है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वह महायुति के साथ में है। लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की। हालांकि यह बातचीत उनके स्वास्थ्य को लेकर थी, लेकिन चर्चा यह भी है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुंबई आने के लिए न्योता दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा, इस तरह का सूत्र भारतीय जनता पार्टी बताते हैं। अब ऐसे में कल का दिन बेहद खास हो जाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के दल का विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और कौन नेता चुना जाएगा इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। हालांकि प्राइमरी तौर पर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई बड़ा फैसला लेती है तो इसी तरह का वक्त लेती है और कुछ बड़ा करती है, कुछ नया करती है। तो लोगों को इस बात का भी अंदेशा है कि इस बड़ा और नया करने में कुछ और भी अंदेशा लग रहा है, क्योंकि नाम सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस का आगे है। चुनाव के नतीजे आने के बाद तुरंत आरएसएस के वहां पर मुख्यालय वो जाते हैं, और ऐसे में तब से एकदम कंफर्म माना गया कि देवेंद्र फडणवीस से अगले मुख्यमंत्री संभावित तौर पर होंगे। लेकिन नाम का अनाउंसमेंट अभी तक ना होना और इस तरह से लगातार जो हम देख रहे हैं कि वक्त आगे बढ़ रहा है, क्या इसमें कुछ और भी अटकलें हैं क्या? बिल्कुल अटकलें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, जो केंद्रीय विभाग है, जो पूरे ब्यूरोक्रेसी को चला रहा है, वह लोग अपने दिमाग से सोचते हैं और अपने नजरिए से देखते हैं। तो ऐसे में लगातार इनपुट्स निकालने की कोशिश की जा रही है। चले भले ही वो विनोद तावड़े के रूप में हो, चंद्रशेखर बावनकुले के रूप में हो, या फिर एकनाथ शिंदे के विधायक और सांसदों से बातचीत हो, या फिर अजीत पवार गुट के विधायकों से बातचीत हो, सभी से बातचीत की गई है और सभी का एक निचोड़ निकाला गया है कि अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे करके आने वाले मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ा जाता है तो क्या सिनारियो रहेगा, या फिर किसी मराठा चेहरा को आगे करके मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ा जाता तो क्या स्थिति रहेगी। इन तमाम मुद्दों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कदम जो है फूक फूक के रख रही है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अगर देरी करती है तो जाहिर तौर पर कुछ आपके पास इसको लेकर क्या इनपुट है कि आप, क्योंकि एकनाथ शिंदे सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर वो पहले क्लियर कर चुके हैं कि वो साथ हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है सरकार में किसकी क्या हिस्सेदारी और क्या भागीदारी पॉसिबल है? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है शरद पवार को फेस करना। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे दूसरा फेस है कि यूबीटी को कैसे खत्म किया जाए। शिवसेना यूबीटी को खत्म करने के लिए उनके पास क्या प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कौन खत्म कर सकता है। मराठा आंदोलन एक बार फिर से उग्र होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी बखूबी समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि शिंदे साहब की स्थिति एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री चेहरे को सामने लाए। तो शिंदे साहब जब मुंबई आएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल का नेता चुनेगी, उसके बाद एक बार फिर से बैठक होगी महायुति की। उस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने नाम की घोषणा करेगी। वह नाम अलग होगा, या भारतीय जनता पार्टी ने जिस नाम की बात सोच रखी है वह होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस नाम को चाहते हैं वह होगा। इस पर अभी तक संशय बरकरार है। जी
बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। संशय बरकरार है, कोशिशें हर कोई आखिरी दम तक अपनी ओर से करते रहना चाहता है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस अपने प्रयास में हैं, एकनाथ शिंदे अपने प्रयास में हैं, अजीत पवार अपने प्रयास में हैं, बीजेपी गुट सहित 2-3 चेहरे हैं जो लगातार अपने प्रयास में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो। और राजनीति में अगर महत्वाकांक्षाएं न हो तो राजनीतिक कत्ल हो जाते हैं।